आते हुए दिखेंगे, बढ़िया मूवमेंट की उम्मीद है। यहां पर बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंपनी से बेहतरीन चौथी तिमाही के नतीजे बताने के लिए। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक हूं। आज कोई खास वॉल्यूम एक्शन आपको बाजार में नहीं दिख रहा, उसके पीछे 2-3 कारण हैं और उनमें से एक ये भी है कि आपको कल बाजार में छुट्टी दिख रही है और लोग एक्सटेंड नहीं करना चाह रहे अपनी पोजीशंस। तो ये स्थिति फिलहाल बाजार में बनती हुई दिख रही है। आपके टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल में मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं, असित बरन पाती साहब हैं और प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राय लेंगे असित जी से। असित जी, आपके सामने शानदार तेजी, बाजार 134 अंक ऊपर, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ, कोई बढ़िया कॉल बताइए बैंकिंग पर। गुड आफ्टरनून शैल जी। आई थिंक बैंक निफ्टी का जो रैली दिख रहा है लास्ट आधा घंटे में वो काफी काबिल तारीफ है। मुझे अगर 31,500 का लेवल को होल्ड करता है, आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एटलीस्ट 31,600 का कॉल हम ले सकते हैं, बट लेट इट kind of retrace a bit, but bank nifty is looking quite good, backed by the news that has been coming. स्टॉक स्पेसिफिक में सर जी मैं M&M का 800 का कॉल लेना चाहूँगा, and it's around 25 rupees with a stop loss of 18 for a target of around 35-38 level. 820 840 लेवल पे जो कॉल राइटिंग है उसमें अनवाइंडिंग दिख रहा है एंड पुट एडिशन काफी अच्छा दिख रहा है एंड ये क्रिटिकल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि M&M का कॉल हम ले सकते हैं 800 का कॉल, 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस रख के फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 12 रुपीज ऊपर की तरफ। ओके, M&M पे अगर आप देखें तो आप असित की कॉल है 830 का टारगेट रखें, क्लोजिंग में इसको ट्रेड करेंगे। एक सी में नोट डाउन कर लूँ, करीब 785 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अब चलते हैं मानस के पास। मानस, शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ रही है और अभी असित ने M&M पिक किया है, आप बताइए क्लोजिंग के लिए क्या पिक करेंगे, बताइए। अभी भी थोड़ा फार्मा की तरफ ही देखूंगा और जो स्टॉक है 2 PM के लिए वो है फाइजर। देखिए फाइजर के पैटर्न को समझिए, अगर कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो तो फाइजर में एक पुल बैक देखने को मिला था। 2-3 दिन पहले स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, कल एक रेस्ट डे था, लेकिन आज रैली फिर से रिज्यूम हुई है और वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइजर में आपको एक शार्प अपमूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 5500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करीब 450 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगा। खरीदारी करें फाइजर में, स्टॉप लॉस रखें 4850। ओके, 4850 का यहाँ पे अगर आप देखें आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए निफ्टी लेके आइए, निफ्टी लेके आइए प्लीज, फटाफट निफ्टी लेके आइए एक बार। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जो था 448 का 14,448 वो निकल गया। इसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 530 540 मिल सकती है आपको, याद रखिएगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग। अब प्रकाश गाबा भी हमारे साथ हैं। एक बार प्रकाश सर जरा बाजार पे, इनफैक्ट बाजार पे नहीं, एक स्टॉक लेके आइए HDFC का चलना इस वक्त इंडेक्स को खूब, अगर आप देखें, एक मोमेंटम दे रहा है। HDFC पर आया रखिएगा, 2500 के मार्क को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। और आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड प्रकाश सर। HDFC अच्छा लगता है वीरेंद्र, यहां से लगता है 2550 का जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2450। और बाजार पे मैंने सुमित के शो पे कहा था कि यहां से अब ले लेंगे आज का लो लगाकर, तो आज तो मुनाफा मिलेगा। और कल के लिए कहा था कि अगर ये 14,500 पार कर लेता है तो वहां पर एक अच्छा आपको मिलेगा फॉर FNO एक्सपायरी। तो फिलहाल तो वो तो अच्छा हुआ। अब बजाज, आज का टॉप कन्विक्शन कॉल है मेरे इस वक्त, वो है बजाज फिनसर्व। जब मैंने टारगेट दिया था वो तो अचीव हो गया, रियली पास में ही, अब उसको मॉडिफाई करना चाहिए इस टारगेट को। अब टारगेट करीब 10,000 का है बजाज फिनसर्व और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 9,600 का। तो बजाज फिनसर्व में यस एक तेजी है और मैं इसको मॉडिफाई किया है टारगेट, क्योंकि टारगेट रियली अचीव हो चुका। जब मैंने दिया था तब बहुत लो था। दिन के उच्चतम लेवल पर आप बहुत ही शानदार तेजी देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जब हमने शो की शुरुआत करी थी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर था, अब 160 पॉइंट ऊपर आपके सामने निफ्टी 14,470। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं। ये देखिए कंट्रीब्यूटरी पैनल आपके सामने है। बैंक से आपको बहुत जबरदस्त मोमेंटम लाते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में और गिरावट आती हुई दिख रही है उन कंपनीज की वजह से जहां पर या तो नतीजे आ गए हैं या आने वाले हैं टेक स्पेस में। ये तो आपके सामने फिलहाल तेजी दिख रही है निफ्टी में। यही कंट्रीब्यूटरी पैनल
डायरेक्टर साहब आप लेके आइए हमारे बैंक निफ्टी के लिए। वीरेन जी, आंखें तरस गई थी हरा रंग देखने के लिए बैंक निफ्टी में। आप देखिए अब ऐसा हाल है, सूरत हाल, कि 12 के 12 शेयर आपको हरे निशान में दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको दिखता है 4 प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स से। ये आपके सामने फिलहाल तेजी निफ्टी बैंक में आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ ध्यान डालिए निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर, जहां पर आपने कल 9% का कट देखा और आज एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ आपको 4-4.25% की तेजी आती हुई दिख रही है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। जुड़ेंगे अपने मित्र श्री प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, कुछ राय आप आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस पर देना चाहते हो तो? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब बैंकिंग का क्षेत्र चल रहा है अच्छा, तो आईसीआईसीआई बैंक लोअर लेवल्स पे है, तो इसे क्यों छोड़ना। मुझे भी यहां पर आईसीआईसीआई बैंक में अपमूव नजर आता है। बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, स्टॉप होगा 549 का बस, लेकिन मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से 570 और 580 का जोन है, ये नजर आता है। मतलब 10 से 20 रुपया इसमें भी मिल सकता है, जो भी मिला अपना ही है, क्या बात है, लेकिन ट्रेड तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लगता है। रही बात बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस का जो चार्ट देखता हूं यहां पर, तो लगता है वैसा ही हाल जैसे आईसीआईसीआई बैंक में है। यहां पर भी ले लेना चाहिए, सिर्फ 4600 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट परसों तक 5000, आज पॉसिबल है कि शायद करीब 4850 4900 दिखे, लेकिन थर्सडे तक मुझे लगता है 5000 दिखाई देगा बजाज फाइनेंस में। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब। मयूरेश जी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लॉरस लैब्स। चर्चा हम लोगों ने शुरू करी 422-423 रुपए से, अब फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने 441। तारीख तय नहीं हुई है किस दिन यहां पर नतीजे आएंगे। एक रणनीति लॉरस लैब्स पर और एक बढ़िया स्टॉक बताइए आज के सत्र के लिए। बिल्कुल, तो आज सुबह ही शेल सर हमने डिस्कस किया था। आई थिंक दैट वाज माय आइडिया फॉर गुड़ी पड़वा। बट मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स Q3 में आए थे और जो Q4 के आंकड़ों की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, 30 से 32% की इबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए। इनकी जो फॉर्मुलेशंस की स्टोरी है, ये अगला ग्रोथ इंजन बनेगी, क्योंकि इनका जो क्रैम्स का बिजनेस है, एपीआई का बिजनेस है, यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ तो दिख ही रही है और वहाँ पे कंसिस्टेंट अर्निंग्स कंपाउंडर आते जाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बट जो फॉर्मुलेशन वाला बिजनेस है, जहाँ पे 26 ANDAs इन्होंने अप्लाई किए हैं, जो यूरोपियन जेनेरिक्स के साथ एक पार्टनरशिप भी की है, ये इंश्योर करेगा कि मार्जिन प्रोफाइल जबरदस्त रहेगी। जो डेट इक्विटी लेवल से 0.3 टाइम्स पे, वो और भी कम होते जाएंगे इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ROEs है 30-32% के ऊपर, दे आर वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द फार्मा प्लेयर्स। तो आई थिंक API प्लेयर्स में लॉरस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक, हमारे पोर्टफोलियो का एक अभिन्न हिस्सा है फार्मा स्पेस से। जो कॉल मैं देना चाहता हूँ शेल सर, आई थिंक फार्मा स्पेस से ही होगा। मुझे लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स मोमेंटम है शायद फार्मा के साथ रहेगा। एंड द स्टॉक दैट आई हैव चोजन इज सिंजीन। मुझे लगता है आई थिंक जो कंपनी की एक लेवरेजिंग फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ अगेन द क्रैम्स पोर्टफोलियो, जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एज वेल। सिंजीन के खुद के मार्जिन्स लाइक लॉरस इज एट 30-32% रिटर्न प्रोफाइल, ROE अराउंड 17-18%। और जो केपेक्स है, आई थिंक ऑर्डर विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो ये केपेक्स कर रहे हैं ऑलमोस्ट 500 मिलियन ऑड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये इंक्रीमेंटली ऐड करेंगे कैपेसिटीज को, मार्जिन इंप्रूवमेंट को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो R&D outsourcing, expectations of more and more contracts coming through. They've added clients like Amgen, GSK, Healthcare, Herbalife, and you can't ask for more. तो मुझे लगता है कि again debt free हो सकती है कंपनी अगले 2 वर्षों में। प्योर मोमेंटम कॉल है शेल सर ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 डे, और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया है। ओके सर, तो दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है। अभी यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके देखिए पार्ट 2 इस वीडियो का और जानिए पूरी जानकारी।